ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पिछले क्लास में हमने व्यवसायात्मिका बुद्धि एके कुरुनंदनः पोशाकायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। कैसे जो भक्ति में भक्ति के मार्ग पर चलते हैं वो दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य एक होता है, वो है भगवान की प्रेम, भगवान की प्रीति, भगवान की भक्ति, भगवान का सेवा। तो यही उनका एक एक ध्येय होता है। लेकिन अभी कृष्ण क्या बता रहे कि हाँ, भक्ति योग के बारे में इतना तो सुना दिया भगवान ने, इतना जल्दी भगवत गीता में अभी तो सही से पूर्ण उपदेश ही प्रारंभ नहीं हुआ है, लेकिन भगवान कृष्ण अभी बोल रहे हैं कि भक्ति करो अर्जुन। लेकिन अभी प्रश्न उठता है कि लोग फिर क्यों भक्ति नहीं करते, क्यों भक्ति नहीं करते, क्या करते हैं लोग। इसके उत्तर में भगवान अभी अगले श्लोक बता रहे हैं। याम इमाम पुष्पिताम वाचाम प्रवदन्त्यविपश्चितः वेदवादरता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य कथिम प्रति। अल्पज्ञानी मनुष्य, अल्पज्ञानी मनुष्य भक्ति का मार्ग नहीं चुनता है। अल्पज्ञानी मनुष्य क्या करता है, भक्ति को छोड़ के वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहता है जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं। तो ये तो पूरा संसार का स्थिति है कि सब लोग यहाँ भोग ऐश्वर्य गतिम प्रति, गो भोग और ऐश्वर्य के पीछे पड़े हैं। भोग का मतलब है इंद्रिय तृप्ति और ऐश्वर्य, समृद्धि ऐश्वर्य के पीछे लोग पड़े हैं। लेकिन इसको पाने के लिए वेदों में बहुत सारे मार्ग हैं। एक तो है विकर्म, दूसरा है कर्म। कर्म का मतलब है कि वेदों ने इस मार्ग को अनुमोदन किया है, लोग कर सकते हैं, इसका इस पथ पे लोग जा सकते हैं। वो पुण्य का मार्ग है। वो पुण्य से क्या मिलता है, जन्म ऐश्वर्य सुतश्री, अच्छा जन्म, विद्या, सौंदर्य और संपत्ति या धन, ये सब पुण्य कार्यों के फल हैं।
तो उस वो पुण्य कार्यों की वर्णन वेदों में है, उसको कर्मकांड बोलते हैं। वेदों में तीन भाग है, कर्मकांड, ज्ञान कांड, उपासन कांड। तो जो ये कर्मकांड है उसमें, ये कर्मकांड प्रक्रिया है जिनको पालन करने से एक व्यक्ति पुण्य कमाता है। हम्म। और पुण्य का उद्देश्य क्या है? भोग और ऐश्वर्य। हाँ। और ये भोग और ऐश्वर्य कहाँ मिलता है? जो बहुत सारा पुण्य करता है उसको भोग और ऐश्वर्य स्वर्ग लोक में मिलता है। तो स्वर्ग लोक क्या है? तो मैं एक आपको एक थोड़ा कुछ दिखाता हूँ यहाँ। आपने पहले देखा होगा, नहीं तो देखा है तो ठीक है। एक मिनट। हम्म। ओके। अभी हम कहाँ है? हम यहाँ है भूरलोक। भूरलोक, भूमि। भूर्भुवः स्वः। हाँ, तो ये क्या है? ये पूरा भगवान का सृष्टि है। ये 3/4 ये आध्यात्मिक जगत है। वैकुंठ, हरिधाम और गोलोक वृंदावन ऊपर कृष्ण का धाम, ये नारायण का धाम है। और इसमें थोड़ा ऊपर जाएंगे तो अयोध्या है, फिर द्वारका, जगन्नाथपुरी, मथुरा। तो ये सब आध्यात्मिक जगत में है। और ये क्वार्टर जो पार्ट है इसको भौतिक जगत बोलते हैं। या महेश धाम, देवी धाम। तो इस भौतिक जगत में यहाँ महाविष्णु लेटे हैं, यहाँ कारण सागर में। और उनके श्वास से, जब वो श्वास बाहर छोड़ते हैं तो उनके चर्म के रंध्र से, पोर्स, फ्रॉम द पोर्स, बहुत सारे अगणित ब्रह्मांड सृष्टि होते हैं। और हर एक ब्रह्मांड ऐसे दिखता है। हाँ। तो इस ब्रह्मांड में क्या है? यहाँ फिर से इसको, इनको गार्बोदकशाही विष्णु बोलते हैं, वो लेटे हैं। अनंत शेष, उनके नाभि से कमल पुष्प ऊपर ब्रह्मा। और ये सारे है 14 जो ग्रह लोक है वो है। तो इसमें बीच का है भूलोक, भूमि। और ये नीचे वाले अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। और यहाँ नरक लोक भी है, 28 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेल्स। तो भूलोक से ऊपर भूअर लोक, ये भूअर लोक है। भूत पिशाचियों का स्थान है, वो वहां रहते हैं। और यहाँ ऊपर है स्वर्ग। और स्वर्ग के ऊपर मरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक। सत्यलोक तो ब्रह्मा जी का स्थान है। तपोलोक, तप जो करते हैं कुमार, 4 कुमारों, उनके। जनलोक है प्रजापतियों का। महरलोक है भृगु मुनि और दूसरे प्रजापतियों का। और स्वर्ग लोक है देव देवताओं का। कितने देव देवता हैं? 33 मिलियन। हिंदी में मुझे पता नहीं। 33 मिलियन डेमीगॉड्स है। डेमीगॉड्स का मतलब है जैसे हम इंद्र, चंद्र, सूर्य, ऐसे ये इनको डेमीगॉड्स बोलते हैं, या देव देवताएं। तो 33 करोड़ डेमीगॉड्स है। वो ये कहाँ रहते हैं? ये इसको ऊर्ध्व स्वर्ग बोलते हैं, ऊर्ध्व स्वर्ग। हाँ, तो 3 तरह का स्वर्ग है। एक तो ऊर्ध्व स्वर्ग है, फिर भू भौम स्वर्ग भी है। भौम स्वर्ग जो इस भूलोक में स्वर्ग है, इसको भौम स्वर्ग बोलते हैं। और नीचे इसको बिल्व स्वर्ग बोलते हैं। नीचे वाले जो ये ग्रह है उनमें भी स्वर्ग है, उसको बिल्व स्वर्ग बोलते हैं। बिला बिला का मतलब है होल। बिल। तो उसमें अगर हम भूमि को खोदते हैं तो हम ये सब जो नीचे वाले जो लोक है वहां जा सकते हैं। भूमि के नीचे, भूमि को हमको छेद के नीचे जाना पड़ेगा। हम्म। तो नीचे वाले लोकों में भी स्वर्ग है, उसको बिल्व स्वर्ग बोलते हैं। और ये
ऊपर वाले ऊर्ध्व स्वर्ग जो है, वो पुण्य से लोग कमाते हैं। पुण्य, जब हमारे पुण्य इतना ज्यादा हो जाते हैं कि हमें उसका जो फल है वो भूमि के ऊपर भुगत नहीं सकते हम, इतना ज्यादा है आनंद। तो तब लोग स्वर्ग लोक जाते हैं। और स्वर्ग लोक में जब उनका पुण्य क्षीण होता है और थोड़ा बाकी रहता है, तब वो भूलोक में, भौम स्वर्ग में आते हैं। भौम स्वर्ग क्या है, उसके लिए मैं एक और दिखाता हूँ आपको। हाँ, तो ये है इस जम्बू द्वीप। तो 7 द्वीप है इस भूलोक में, भूमंडल में। सो बीच का है जम्बू द्वीप। वो जम्बू द्वीप में हम जब पूजा कुछ करवाते हैं तो बोलते हैं ना, जम्बू द्वीप है, भरतवर्ष है, भरतखंड है, गोदावरी है, दक्षिणी तीर है। तो ये है भारतवर्ष। हाँ, तो ये सॉल्ट वाटर ओशन है। जो हमको पता है कि इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, ये सब सॉल्ट वाटर के हैं। हम तो ये भारतवर्ष। फिर 8 अलग अलग वर्ष है। वर्ष का मतलब है भूभाग। किम पुरुष वर्ष, हरिवर्ष, केतुमाल इलावृत, भद्राश्व, रम्यक, हिरण्मय, कुरु। तो इस 8 वर्षों को भू स्वर्ग बोलते हैं या भौम स्वर्ग बोलते हैं। और भारतवर्ष को कर्म भूमि बोलते हैं। तो जो ये भारतवर्ष में जन्म लेता है, सिर्फ भारत नहीं, जो हमारा ये सब कॉन्टिनेंट्स है, ये सब इसको भारतवर्ष बोलते हैं। हाँ, तो जो यहाँ जन्म लेता है वो कर्म करता है, और कर्म के हिसाब से उसका अगला जन्म होता है। जब वो पुण्य कमाता है तो ऊर्ध्व स्वर्ग जाता है। आ, मनुष्य के जैसे सामान्य जीवन बिताता है तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जो रजोगुण में रहते हैं वो फिर से भारतवर्ष में आते हैं। तमो गच्छन्ति अधो गच्छन्ति तामसा, दो तामस तामस जीवन बिताते हैं वो अधोलोकों में जाते हैं। हाँ, तो इसको ये 8 वर्षों को भौम स्वर्ग बोलते हैं। और दूसरा जो अधोलोक है, उन उसमें भी बिल्व स्वर्ग है, लेकिन उस स्वर्ग तमोगुण का स्वर्ग है वो। वहां भी आनंद है, लेकिन वो तमोगुण का आनंद है। स्वर्ग में सत्व गुण का आनंद है। तो ऐसे 3 तरह का स्वर्ग है। तो जो कर्मकांड के प्रक्रिया, कर्मकांड का प्रक्रिया जो फॉलो करते हैं, वो स्वर्गलोक जा सकते हैं। लेकिन इस स्वर्ग में क्या है, कृष्ण बताते हैं भगवत गीता में, क्षीण है पुण्यमर्त्य लोक मिशंति। सो वो स्वर्गलोक में जब हमारा पुण्य क्षीण होता है, फिर से पतित ही होना है हमको, भूमि भूमि में आना पड़ेगा। लेकिन स्वर्ग में क्या है, भोग और ऐश्वर्य ज्यादा है, बहुत ज्यादा भोग और ऐश्वर्य। हाँ, और कुछ नहीं है। और भागवत में देवता है, प्रार्थना करते हैं। तो ये तो भारतवर्ष में जो लोग हैं इतना भाग्यशाली है, क्योंकि वहां रहकर वो भगवान के बारे में सोच सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं। और हम यहाँ अटक गए हैं, देव देवताओं बन के इस भोग में अटक गए हम। हमको भगवान का भक्ति, उनके उनकी तरफ हम देख भी नहीं रहे। तो ये तो स्वर्ग आने से बेहतर है हम भारतवर्ष में रहे और भक्ति करें। हम्म। तो यहाँ बता रहे हैं कि ऐसे जो कर्मकांड है उसको जो अल्पज्ञानी है, अल्पज्ञानी है, जिनको सिर्फ भोग और ऐश्वर्य के पीछे पड़े हैं, वो ये सब फॉलो करते हैं और फिर वो स्वर्ग प्राप्त करते हैं या उच्च जन्म प्राप्त करते हैं, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म। सकाम कर्म का मतलब है जो कर्म से हमें कुछ भौतिक फल मिल सकता है, ऐसे कर्म को सकाम कर्म बोलते हैं। साधारण रूप से जब हम कुछ कर्म करते हैं, उस कर्म का फल साधारण रूप से अगले जन्म या कुछ और आगे वाले जन्म में हमको मिल सकता है। और ये सकाम का मतलब है इंद्रिय भोग का इच्छा रख के कुछ काम करना। अगर वो कर वेदों के बाहर है, वेदों में अनुमोदित नहीं है, तो उसको विकर्म बोलते हैं, बुरा कर्म। तो उससे पाप, उसको नहीं तो हम दूसरा भाषा में पाप बोलते हैं, और उससे हम उसकी वजह से हमको नरक जाना पड़ेगा। और पुण्य की वजह से हम स्वर्ग जाएंगे।
हम्म। लेकिन यहाँ बोल रहे ये तो जो वेदों का पालन करते वो सिर्फ ये कर्मकांड, हाँ, ये ऐसे स्वर्ग अच्छे उच्चे अच्छे जन, ये इसके लिए वो कार्य करते हैं। हम्म। अम, इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य जीवन की अभिलाषा के कारण, ऐश्वर्यमय जीवन। तो अभी हम देखते हैं भौतिक जगत में क्या चाहिए लोगों को, पैसा पैसा पैसा। हम्म। पैसा, भौतिक तृप्ति, खाओ पियो ऐश करो, यही है भौतिक जगत आज। हम्म। और 99% ये विकर्म है। उसका मतलब है वेदों में ये जो मार्ग हम अपना रहे हैं कलयुग में अनुमोदित नहीं है। एक उदाहरण देता हूँ। खाना और पानी, खाना और पानी, वेदों के प्रकार उसको चार्ज नहीं करना है, उसके लिए पैसा नहीं लेना है, वो दान है, सबसे श्रेष्ठ दान है, अन्नदान। आजकल क्या है, कलयुग में कहीं भी जाओ पानी के लिए भी हमें पैसे देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है। तो ये तो विकर्म है। तो जो भेज रहा है बेच रहा है वो तो विकर्म कर रहा है, जो फैक्ट्रीज है बना रहे हैं विकर्म कर रहे हैं, इसको उग्र कर्म बोलते हैं। हम्म। तो 99% कलयुग में जो है सब कुछ विकर्म है। तो इसका मतलब है जो उसमें जुड़ रहा है उसमें ऐसे जीवन बिता रहा है तो उसका तो अगला जन्म तो नरक ही होगा ना, क्योंकि इतना सारा हम पाप इकट्ठा करेंगे तो और कहीं कहाँ जाएंगे नरक छोड़ के। हम्म। तो ये भोग और ऐश्वर्यमय जीवन के लिए जो भी लोग कर रहे हैं पूरा विकर्म है, पूरा अनअक्सेप्टेबल है, नॉट एक्सेप्टेबल। स्वीकार नहीं कर सकते वेदों के प्रकार, वेदों के हिसाब से। और इसकी वजह से लोग बहुत हम देखते हैं 20 साल पहले हम अगर बैंगलोर में हम रह रहे हैं हम देखते हैं तो इतना जीवन इतना अलग था, इतना शांत था, इतना लोग आ, हम मुझे याद है कि जब मैं हम छोटे थे तो हम मेन रोड में क्रिकेट खेलते थे हम, मेन रोड में। इसका मतलब है कितना कम ट्रैफिक था तब। संडे संडे के दिन दोपहर को मेन रोड पे क्रिकेट खेलते थे हम। हाँ, अभी इतना गाड़ियां है लोगों के लिए, लोगों के पास समय ही नहीं है। हम बोलते हैं भगवत गीता सुनो, जीवन को बदलो, प्रभु जी टाइम नहीं है हमारे पास। आधा घंटा नहीं है क्या हफ्ते में? नहीं प्रभु जी, इधर जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है। ठीक है बाबा, इतना सारा कर रहे हो लेकिन जीवन का ध्येय क्या है, क्या हासिल करने के लिए कर रहे हो, वो सब पता नहीं हमको। करना है ये, कुटुंब है, बच्चे है, पत्नी है, पति है, ये सब करना है। तो बिना ध्येय के, बिना कुछ सोचे समझे लोग बिजी बिजी बिजी। क्यों? आखिर में सबको भोग और ऐश्वर्य ही चाहिए। हम्म। अच्छा, हॉलीडे चाहिए, 5 स्टार हॉलीडे चाहिए, खाना खाते हैं तो इसे सब पता है ना कैसा है जीवन। तो इससे कुछ फायदा नहीं है। तो कृष्ण बता रहे हैं कि लोग इसमें अटक गए हैं, इसी कारण वो भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहे, क्योंकि उनको भोग और ऐश्वर्य का जीवन चाहिए। और भक्ति जो व्यक्ति भक्ति करता है उसके जीवन में तो वो तो भोग और ऐश्वर्य से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च दहितुकम। ऑटोमेटिकली उस जीव में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। तो उसको ये सब भोग और ऐश्वर्य से कुछ वो आकर्षित नहीं होता है। अगर कोई भक्ति कर रहा है फिर भी भोग और ऐश्वर्य के पीछे पड़े है तो कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ तो ठीक नहीं कर रहे वो। नहीं तो स्वाभाविक रूप से एक भक्त में ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाते हैं, तो वो तो इस भौतिक ये भोग और ऐश्वर्य के पीछे नहीं जाएगा, छोड़ देता है वो। हम्म। सो इसीलिए लोग भक्ति नहीं करना चाहते, क्योंकि उनका उद्देश्य, इसीलिए भागवत में बोलते हैं धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वाग वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्।
धर्म प्रोजित कैतव, धर्म प्रोजित, धर्म प्रोजित का मतलब क्या है? कैतव धर्म, कैतव धर्म, कैतव का मतलब है जो चीटिंग कर रहा है, चीटिंग धर्म, धोखा देने वाले धर्म, धर्म। तो उसको भागवत क्या कर रहा है? प्रोजिता, निकाल रहा है, बाहर फेंक रहा है। तो ये कौन सा धर्म है ये? जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम हम बोलते हैं वेदों में। तो ये इस धर्म का मार्ग, जो धर्म करते, क्यों धर्म करते हैं? उनको अर्थ चाहिए। फिर अर्थ मिलने के, अर्थ क्या? पैसा। अर्थ मिलने से क्या? अगले काम, इच्छाओं को पूरा करो। फिर आखिर में उनको मोक्ष की तरफ आना है, लेकिन लोग तो इस कलयुग में धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम इसमें ही अटक गए। तो भागवत बोलते ये तो कई तवा धर्म है, ये तो चीटिंग है। क्योंकि जीवन का विशेष कर मनुष्य जन्म का उद्देश्य है भगवान को पाना। अगर हम धर्म अर्थ काम में अटक गए, भागवत में एक्चुअली नारद जी व्यासदेव को डांटते हैं। व्यासदेव नारद जी के शिष्य है, और भगवान का अवतार है, साहित्यिक अवतार है। लेकिन नारद जी व्यासदेव को डांटते हैं कि आपने तो इतना सारा वेदों में इंद्रिय भोग का, कर्मकांड का सब कुछ मार्ग दे दिया है। अभी लोग क्यों इसको छोड़ेंगे? क्यों भक्ति अपनाएंगे? नहीं अपनाएंगे, वो भोग का जीवन ही बिताएंगे, करेंगे, और आप उसके लिए कारण हो जाएंगे। हाँ, तो इसलिए फिर बोलते नहीं नहीं, आप भागवत भगवान के बारे में लिखिए। हाँ, भागवत वही है, भागवतम, भागवत पुराण। हाँ, नहीं तो जो भी है वेदों में सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि लोगों को इस भौतिक संसार में वो बंधा रहा है, बस बंध रहा है। और क्या फायदा मनुष्य जन्म पाके? फिर भी फिर से एक और मनुष्य जन्म या पशु का जन्म लेने से क्या फायदा हुआ मनुष्य जन्म का? तो डांटते हैं नारद जी। हाँ, तो हमारे भारत में तो एक त्रिवेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी सब कुछ है, लेकिन क्या फायदा? सब वेदियों, सब सब लोग भोग और ऐश्वर्य के पीछे पड़े हैं। जो आजकल ब्राह्मण है, पुजारी है, वो भी पैसे के पीछे पड़े हैं। तो ये तो कलयुग का पतित स्थिति है। हाँ, तो इसीलिए कृष्ण बोल रहे, लोग भक्ति को अपनाएंगे नहीं, उनको भोग और ऐश्वर्य चाहिए। और भक्ति के मार्ग में ये सब मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। हाँ, वो तो भगवान की इच्छा है। तो डेंजरस है, उनको रिस्क है यहाँ। उनको जो चाहिए वो नहीं मिल सकता, मिलने का चांसेस है, लेकिन नहीं भी मिल सकता है। तो वो इस मार्ग को अपनाएंगे नहीं। तो जो भी मार्ग है जो इंद्रिय भोग की तरफ दिखाता है, उनको मार्ग, उसको अपनाते हैं। हम्म, तो इसीलिए हमको जानना चाहिए कि लोगों को अगर हम बुलाते हैं कि भगवत गीता सुनो, भागवत सुनो, कीर्तन करो, उनको ये सब अच्छा नहीं लगता। उनको क्या है, कहीं जाओ, मंदिर में जाओ, कुछ पूजा कर रहे हैं, बैठो, होम कर रहे, यज्ञ कर रहे। क्योंकि उनके हिसाब से वही है असली धर्म। ये सब क्या नाचना कूदना, गाना, ये सब क्या है? क्योंकि वो समझते नहीं कि ये सब जो है बाकी सब कुछ कर्मकांड के प्रक्रिया है, और हमको इस भौतिक संसार में बंद बांध कर रखेंगे। लेकिन जो प्रक्रिया हमको इस भौतिक जगत से बाहर लेके जाएगा, वो है भक्ति। लेकिन भक्ति में भोग और ऐश्वर्य नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे लोग कलयुग में उसको अपनाएंगे नहीं। ऐसे कृष्ण अभी इतने जल्दी, अभी गीता का सार दूसरा अध्याय में बोल रहे हैं कि वेदों के पीछे मत पड़ो। वेदों वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त मत हो। भक्ति के मार्ग चुनो। और इस भक्ति में एक्चुअली देर आर दो दो मार्ग है इसमें भी। एक तो पांचरात्रिक विधि है, और एक भागवत विधि है। पांचरात्रिक भागवत विधि है श्रवणम कीर्तनम विष्णु। प्रहलाद महाराज बताते हैं नवविध भक्ति, उसमें श्रवणम कीर्तनम विष्णु, विष्णु का श्रवणम और कीर्तनम, विष्णु या कृष्णा, वही भागवत विधि है। और जो पांचरात्रिक विधि है,
अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदम, ये सब पांचरात्र की विधि है। पांचरात्र की और वैधि दो मार्ग है। और वेदों में दिया गया मार्ग है वैदिक, वैदिक। लेकिन ये वेदों का मार्ग में क्या है कि अगर कोई ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ है, सिर्फ वही ब्राह्मण बन सकता है। वो गुण और कर्म के प्रकार ने हिसाब से नहीं, लेकिन जन्म के हिसाब पर से वो इसलिए सबको ब्राह्मण स्वीकार नहीं करते, वो जो वैदिक मार्ग अपनाते हैं वो। लेकिन पांचरात्र की विधि में क्या होता है कि कोई भी हो, हाँ, लेकिन उसे आध्यात्मिक, अधिकृत आध्यात्मिक गुरु के कृपा से वो ब्राह्मण बन सकता है। वो श्री विग्रह आराधन कर सकता है। तो ये सब जो मार्ग है वो पांचरात्रिक विधि है। नारद मुनि ने दिया है इसको, नारद पंचरात्र बोलते हैं, पांचरात्रिक विधि। और भागवत विधि है कृष्ण, राधा और कृष्ण पाने के लिए जो विधि है उसको भागवत विधि बोलते हैं, राग मार्ग बोलते हैं इसको। ये सब विषयों को हम बाद में समझाएंगे। लेकिन मुख्य विषय क्या है कि अगर हम ये भोग और ऐश्वर्य के मार्ग छोड़ेंगे तभी हम भगवान को पा सकते हैं। इसलिए अगले श्लोक में कृष्ण बता रहे हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम व्यवसायत्मिक बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो इस भोग और ऐश्वर्य के पीछे पड़े हैं, तया अपहृत चेतसाम, अपहृत, उनका चेत या बुद्धि जो भी है वो अपहरित हो जाता है। तो वो व्यवसायत्मिक बुद्धि, वो एकाग्रत होके इस भक्ति के मार्ग में लगेंगे नहीं, क्योंकि उनको पैसा चाहिए, उनको भोग चाहिए। हम्म। तो जो भक्ति में भक्ति कर रहे हैं, तो हमको जानना चाहिए कि भक्ति और भोग ये एक साथ नहीं जा सकता है। हमको डिसाइड करना है, हमको चूज करना है, मुझे भगवान चाहिए या भोग चाहिए। मुझे कृष्ण चाहिए या भोग चाहिए। कृष्ण चाहिए तो भोग को छोड़ के भक्ति में लगना लगना है। क्योंकि आखिर में हमको भोग क्यों चाहिए, इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय तृप्ति क्यों चाहिए, क्योंकि आनंद के लिए, सुख के लिए। और वो तो सुख तो भक्ति में ही है, असली सुख। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। लेकिन वो उन्नत स्तर का सुख है और उसको अनुभव करना है हमें। जब हम वो भक्ति में जो सुख है उसको अनुभव कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों को बोलते हैं कि देखो ऑनलाइन क्लास का मतलब उद्देश्य क्या है, थोड़ा हम भक्ति से परिचित हो सकते हैं बस। हाँ। लेकिन असली भक्ति का अनुभव कब होगा, जब आप दूसरे भक्तों के साथ भक्ति करेंगे, तभी आपको भक्ति का असली अनुभव हो सकता है। तभी आप उन्नत स्तर का जो रस है, आनंद है, उसको आस्वादन कर सकते हैं। और जब उसको आस्वादन करेंगे, फिर ये लो लेवल का तुच्छ भौतिक सुख के पीछे आप भागना छोड़ देंगे। तो भोग और ऐश्वर्य को ऑटोमेटिकली हम छोड़ देंगे, क्योंकि इसमें कुछ हमको इतना आनंद नहीं मिलेगा। फिर बाद में जब हम भक्ति में भगवान का जो सुंदर रूप है, हाँ, तो हमको ये, एक मिनट, मैं इसको दिखाऊंगा, भगवान का सुंदरता। एक मिनट प्लीज। हम्म। हम्म, जिनको असली आंखों का, मन का सुख चाहिए, हाँ। इनको देखिए। श्रीमती राधा रानी की जय। हाँ, इनको देखने से और फिर हम आगे यहाँ जाके कृष्ण को देखते हैं और अष्ट सखियों को देखते हैं। और यहाँ देखिए, इतना अद्भुत भक्तों ने इतना सुंदर भगवान को अलंकार किया है। और ऊपर यहाँ देखिए ऐसे, इसे कितना प्रेम से किया है। हाँ।
और ये जब हम इस आनंद को अनुभव करते हैं, भगवान का सौंदर्य को देखते हैं, भगवान का जो स्माइल है, ये देखिए, हाँ, हसनमुख मंदहास, हाँ, राधा रानी का सौंदर्य, जब हम ये सब देखते हैं, और इतना देखिए कितना सेवा है, इतना अच्छा हम सजा सकते हैं राधा रानी को, कृष्ण को। ये सब हम जब देखते हैं, और इसका, क्योंकि ये तो हम पिक्चर में देख रहे हैं, लेकिन जब हम मायापुर जाते हैं और वहाँ राधा माधव को देखते हैं, उस उन आंख हम उनसे निकाल नहीं सकेंगे। इतना सौंदर्य, इतना अद्भुत है कि हमको ऐसा लगता है कि वापस जाना है क्या, क्यों ना हम यहीं रह जाए। हाँ, वो तो सिर्फ मैं इसका उदाहरण देता हूँ कि किसी को अगर गुलाब जामुन अच्छा लगता है, और मैं गुलाब जामुन का वर्णन कर रहा हूँ, इतना अच्छा, इतना सॉफ्ट है, इतना ब्राउन है, ये है, वो है, इतना रस है, ये, लोग बोलते हैं अरे चुप करो भाई, है क्या गुलाब जामुन, दे दो, मैं खाऊंगा, मुझे पता चल जाएगा कि कैसा है गुलाब जामुन। तो भक्ति ऐसा है, भक्ति ऐसी है कि हमें उसको एक्सपीरियंस करना है, आस्वादन करना है। तो वो सिर्फ भक्तों के संग में ही हो सकता है। जब हम, जिनके हृदय में भक्ति है, उनके संग जब करेंगे, वो हमारे हृदय में जो भक्ति है वो भी जागृत हो जाता है। और जब भक्ति जागृत होती है, तब ही हमको वो उच्च स्तर का आनंद का अनुभव होता है, और तब हमें समझ में आता है कि ये तो वेस्ट है, ये जो मैं भौतिक विषयों के पीछे पड़ा हूँ, भौतिक वस्तु, भौतिक संबंध, इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे तो सिर्फ दुख का ही कारण है ये। असली सुख यही है, ये हमको समझ में आ जाता है, तब हम ये भोग ऐश्वर्य के पीछे नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर हम भक्ति कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, लेकिन अच्छे भक्तों का संग नहीं है, जो गंभीरता से भक्ति कर रहे हैं, भगवान को पाने के लिए साधना कर रहे हैं, ऐसे भक्तों का संग नहीं है, तो हम फिर भी भक्ति कर रहे हैं, फिर भी हम भोग और ऐश्वर्य के पीछे जा सकते हैं, और ये तो मनुष्य जीवन का व्यर्थता हो जाता है, हो जाएगा। हम्म। तो इसको हमें समझना चाहिए कि इस भोग और ऐश्वर्य ठीक है, लेकिन वो भगवान की भक्ति और भगवान के प्रेम के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। हम्म। तो इसको आस्वादन कीजिए भक्तों के संग में, एटलीस्ट हफ्ते में एक बार, आप जहाँ भी है। ये इस्कॉन के कार्यक्रम तो बहुत सारे जगह है, तो भक्तों के संग में आप आइए, फिर आप आस्वादन कर सकते हैं कि भक्ति क्या है। और हम यात्रा पे जाते हैं, तो यात्रा पे आप जब आएंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि असली भक्ति क्या है, असली सुख, संतोष क्या है, आनंद क्या है। फिर उसके बाद में हमको और कुछ नहीं, ठीक है, ये छोड़ दो, ये इससे कुछ नहीं, फायदा नहीं। ठीक है, तो वेदों के ये कर्मकांड के पीछे नहीं लगना है, भक्ति करनी है, और भोग और ऐश्वर्य के पीछे लगने से कुछ फायदा नहीं है। ये है आज का तात्पर्य। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। अगला श्लोक तो और भी अच्छा है, अगले अगले क्लास में करेंगे अगले। कुछ जिज्ञासा, कुछ प्रश्न, कुछ, कोई कुछ बोलना चाहता है? हमारा हिंदी ग्रुप बहुत ठंडा है, पता नहीं क्यों, कोई कुछ बात नहीं करता, सिर्फ मैं बात करता हूँ और टाटा बाय बाय बोलता हूँ, फिर से आते हैं, फिर जुड़ते हैं लोग, फिर मैं बात करता हूँ, फिर निकल चले जाते हैं। हाँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आप बहुत अच्छे समझाते प्रभु जी, अच्छा लगता है हमको समझ नहीं में नहीं, वो ठीक है, कुछ मन में जो विचार आते हैं, कुछ मैं जब बोल रहा हूँ, कुछ सोच आते हैं मन में, तो उसको डिस्कस करना है, ऐसे है ना, ऐसे ही भक्ति कैसे बढ़ती है, नहीं तो। हम्म। हरे कृष्ण। ठीक है, किसी को कुछ पूछने का कुछ प्रश्न नहीं है तो हरे खत्म कर कृष्णा सकते। प्रभु। हरे कृष्ण। हरे वो कृष्णा। प्रभु जी, ये हाँ। प्रभु जी एक पूछना था। वो हम्म। वो प्रभु जी, मैं तो 60 राउंड चैंटिंग करती हूँ, लेकिन पता नहीं इधर मेरा चैंटिंग में मन नहीं लग पा रहा है, हम्म। तो इसके लिए क्या करें? चैंटिंग में मन क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि आपको चैंटिंग का शायद महत्व पता नहीं है।
हाँ वो चैंट चैंटिंग और आप क्लास डालने के लिए बोल रहे थे ना प्रभु, थोड़ा चैंटिंग के बारे में थोड़ा डिस्कस होता। ठीक है, चैंटिंग के बारे में अगले अगले क्लास में हम थोड़ा 10 मिनट चैंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। मुझे याद दिला दीजिए प्लीज। अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो ये चैंटिंग तो बहुत मुख्य चीज है, क्योंकि हम इसके बारे में और ज्यादा मैं अगले हफ्ते बताऊंगा। लेकिन जप जो है, भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है। जैसे कि भौतिक संसार में, भौतिक जगत में अगर हमको प्यास लगी है तो हम पानी पानी पुकार सकते हैं, लेकिन पानी बोलने से हमारा प्यास नहीं बुझती है ना, पानी लेके पीना पड़ता है हमें। लेकिन आध्यात्मिक जगत में पानी ऐसे बोल दिया तो प्यास बुझ जाती है। क्योंकि नाम और वस्तु के बीच में कुछ अंतर नहीं है। इसको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा हमें। हाँ, तो कृष्ण का नाम और कृष्ण का रूप या कृष्ण का उपस्थिति, ये सब में कुछ अंतर नहीं है। जब हम यहाँ भोग चढ़ाते हैं तो कैसे भगवान स्वीकार करते हैं उसको? भगवान तो ऊपर वहाँ गोलोक वृंदावन, मैंने दिखाया है ना, ऊपर गोलोक वृंदावन में बैठे, वो कैसे स्वीकार कर सकते हैं? क्योंकि उनका ये अचिंत्य शक्ति है। तो उनका अचिंत्य शक्ति को चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं कि नाम नाम अखारि बहुधा निज सर्वशक्तिस् तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इहा जनि नानुरागः। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मुझे क्यों ये नाम के ऊपर राग नहीं है, प्रेम नहीं है, कुछ रुचि नहीं है मुझे नाम के ऊपर। तो रो रहे, वो बोल रहे कि भगवान ने तो अपना पूरा शक्ति नाम में डाल दिया है, लेकिन फिर भी मुझे नाम से कुछ आकर्षण नहीं है। तो इसके बारे में हम अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। लेकिन याद रखिए कि कृष्ण का नाम कृष्ण से अभिन्न है। तो अगर हमको कृष्ण का संग चाहिए तो क्या करना है? सिर्फ कृष्णा, ऐसे हमारे मुंह से जब नाम निकलता है कृष्ण का, तो कृष्णा के संग में है हम, कहीं जाने का जरूरत नहीं है। इसको स्वीकार करना है हमें, ये तत्व है, ये तत्व है। और इसको हम अनुभव बहुत वर्षों के बाद, बहुत साधना के बाद हम इसको अनुभव कर सकते हैं। लेकिन अभी तो ये ज्ञान है, आचार्यों ने बताया है, इसको स्वीकार करना है और इस मनोभाव से हमें जप करना है। कौन सा, किस मनोभाव से जप करना है, वो मैं आपको अगले हफ्ते बताता हूँ। ठीक है? ओके प्रभु। ओके, हरे कृष्ण। तो ऐसे आप अगर हरे कुछ कृष्ण। पूछेंगे ऐसे, फिर मैं उसके लिए थोड़ा ज्यादा कुछ बोल सकता हूँ। अगर आप कुछ नहीं पूछेंगे तो मेरा जो भगवत गीता का जो श्लोक है मैं उसके प्रकार चलूंगा बस। ठीक है? जितना हम थोड़ा बात करेंगे उतना सबको बेनिफिट होगा। ठीक है? वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडोत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण प्रभु जी, जय प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडोत माता जी। हरे कृष्णा।